चल रहे हैं तभी तो दर्द हो रहा है ना। तभी तो अंतिम यात्रा नाम दिया है ना, अंतिम यात्रा निकल रही है। उस यात्रा का सबसे सटीक नाम है, सुन लो, अंतिम यात्रा। तुम्हारी और राम नाम सत्य हो जाएगा 3 महीने में चुनाव में। अंतिम यात्रा है ये आपकी, लक्षण दिख रहे हैं। और यही दुर्गति है, न्याय यात्रा नहीं अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं वो। ये मान के चलिएगा, कांग्रेस की वो न्याय यात्रा नहीं है, अंतिम यात्रा है। एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे। एक तो आपको साधुवाद, आपने अच्छी बात बोली, तिलक लगाते हैं और शिखा वगैरह रखते हैं। मेरे तरफ से प्रार्थना है कि अखिलेश यादव को भी जिस दिन आप तिलक लगवा देंगे, शिखा धारण करवा देंगे, जनेऊ धारण करवा देंगे, तो समझ लीजिए आप लोग कमाल कर देंगे, समाजवादी पार्टी कमाल कर देगी। नहीं, सुन लीजिए, अब आगे रही बात गोली चलवाने की। कार्यक्रम में इतने दिन हो गए, मुलायम सिंह यादव उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिपीट किया था, बोला था कि अगर मुझे दोबारा गोली चलवाने की जरूरत पड़ी तो मैं फिर चलवाऊंगा। तो वो झूठ बोल रहे थे और नृपेंद्र मिश्रा सही बोल रहे हैं। अगर इतने दिनों तक आप लोगों ने खंडन क्यों नहीं किया? इतने दिन बीत गए, 20 साल 30 साल हो गए, किसी ने खंडन नहीं किया। आपके नेताओं को पता नहीं था, खुद माननीय मुलायम सिंह यादव को पता नहीं था, न कोई जांच हुई, आप लोग पता नहीं कर पाए और दूसरों के भरोसे किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसका। देखिए, आइडियोलॉजी कभी उधार नहीं ली जाती है। राजनीति में दूसरों के स्टेटमेंट का प्रयोग करके चुनाव नहीं जीता जाता है। अगर दूसरों के स्टेटमेंट का या गलत, जैसे अपने राहुल गांधी, इन्होंने कभी बोला था कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इतनी बदतमीजी की बात बोली थी। तो ऐसे चुनाव नहीं जीता जाएगा, भारत हो या कहीं पे भी हो, वहां की अरे आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए सर। आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए, वहां की अरे आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए सर। आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए। नहीं, आप लोग गलती ये करते हैं कि आप भारतवर्ष से लड़ना शुरू कर देते हैं। बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, जो और पार्टियां हैं उनसे लड़िए, भारत से मत लड़िए। आप लोग भारत से क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ तो मैं सनातनी नहीं हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सनातनी है, ये है सनातनी है। सनातनी जैसा आचार व्यवहार होना चाहिए ना। इंडिविजुअली आपको मैं बोलूं तो आप सनातनी हैं, हाँ, लेकिन दूसरे लोग जो सनातनी नहीं है, केवल जबरदस्ती सनातनी सिद्ध करना, न आचरण है, न वचन है, न कर्म है। हाँ, राम के ऊपर सवाल उठाएंगे, बोलेंगे मंदिर जाने, मंदिर लोग लड़कियां इस तरह की गंदी बातें करने वाले लोगों को सनातनी सिद्ध किया जाएगा। आप जनेऊ पहने, अगर आपका आचरण सनातनी नहीं है तो आप जनेऊ, तो दत्तात्रेय ब्राह्मण ने कोट के ऊपर जनेऊ दिखाया था, लेकिन ना आचरण है, ना वाणी है उनका सनातनी। सनातन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यही दुर्गति है, न्याय यात्रा नहीं अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं वो। और यही दुर्गति है, न्याय यात्रा नहीं अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं वो। ये मान के चलिएगा, कांग्रेस की वो न्याय यात्रा नहीं है, अंतिम यात्रा है। देख लीजिएगा, 2 महीने में वो अंतिम यात्रा हो जाएगी। और राम नाम सत्य, अभी राम मंदिर उद्घाटन हुआ है और चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा। देख लीजिएगा, 2 महीने में वो अंतिम यात्रा हो जाएगी। और राम नाम सत्य, अभी राम मंदिर उद्घाटन हुआ है और चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा। ये भी देख लीजिएगा। काग भुसुंडी ने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी, तीनों लोक में न इंद्र ने दिया, न ब्रह्मा ने, किसी ने उसको शरण नहीं दी। यही हालत उन लोगों की होगी जो राम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। कहीं न बंगाल में घुसने दिया जा रहा है, न आसाम में, न यूपी में, इनके अलायंस के लोग ही इनको शरण नहीं दे रहे हैं। रतन तिवारी जी, प्रियंका जी, आप ऐसे लोगों को आप चैनल पर बैठा के क्या कराना चाहती है? आपको जितना भी पैसा मिला होगा, आपके चैनल को जितना भी पैसा मिला होगा, वो ठीक है, आपको आपका पैसा मुबारक हो, लेकिन जो आप एक कार्यक्रम करवा रहे हैं ना, रतन जी देखिए ना, आप अपने सवाल का जवाब देने की बजाय फिर दूसरों पर इल्जाम लगाए ना, फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं करें, आप अपनी बात रखिए ना। इनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि हम चुनाव जीतेंगे। आरोप सबके ऊपर इन्होंने लगा डाले, अंतिम सारे प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगा दिए, चैनल के ऊपर लगा दिए, सुन रही हो? अपनी पॉजिटिव चीज इन्होंने नहीं बोली। ये क्या चल रहा है? सनातनी धर्म, भगवान श्री राम, चंदन, टीका, जनेऊ, नहीं तो हटा दे, सनातन को, जनेऊ को, टीका को, श्री राम को हटा दे, हटा दे। आप बोल दीजिए हटा दे, सनातन को हटा दे, जनेऊ को हटा दे, टीका को हटा दे, श्री राम को हटा दे, कृष्ण को हटा दे। रतन तिवारी जी, यही तो चाहती है कि हटाओ इन सब चीजों को। इंडिया अलायंस की तरफ से बयान नहीं आते क्या? तेजस्वी बिहार से बयान आया है कि कोई राम लहर नहीं है।
राम ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं आने वाला। इस तरह के बयान जब आते हैं तब आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकलकर सामने आता और उसके बाद आप फिर सवाल उठाते। मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, मैं तो यूपी की बात कर रही थी, आपकी सीटों की बात कर रही थी। भाजपा के बयान भी बहुत आते हैं, लेकिन आप वो बयान दिखाते हैं क्या? हाँ। नहीं दिखाएंगे आप, इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप बयान दिखा देंगे तो आपको चैनल से हटा देंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं आप ऐसे लोगों को बैठाइए जो तारीखी बात करें, जो हर पार्टी की बात करें। आप इतना बड़ा पद लिख के उनके नाम के नीचे बैठाए हो, या तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्रवक्ता बना के बैठाओ, अच्छा लगेगा, लड़ाई करने में अच्छा लगेगा। ये धर्म के ठेकेदार बनेंगे क्या जो राम मंदिर नहीं जाएगा और रामद्रोही होगा? रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, मैदान में चुनाव में लड़ नहीं पा रहे हो, 3 स्टेट हार के आए हो, 3 स्टेट में सूबा साफ करवा रहे थे और हार के आ गए। अरे भैया आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, अगली बार तो 400 सीट आपकी आ रही है, चिंता मत करिए भाई, हमें नहीं चिंता है। आप चिंता कर रहे हैं, हमें चिंता नहीं है। जिसकी चिंता है वो पैदल चल रहा है, जिसको चिंता है वो पैदल कर रहा है, पिछले 6 महीने से पैदल यात्रा कर रहा है। चिंता नहीं होती तो घर छोड़ के 10 जनपद छोड़ के वो आदमी यात्रा नहीं करता। उसको चिंता है तभी वो पैदल हेलीकॉप्टर से चलने वाला आदमी पैदल चल रहा है। तभी तो दर्द हो रहा है, चल रहे हैं तभी तो दर्द हो रहा है ना। तभी तो अंतिम यात्रा नाम दिया है ना, अंतिम यात्रा निकल रही है। उस यात्रा का सबसे सटीक नाम है, सुन लो, अंतिम यात्रा। तुम्हारी और राम नाम सत्य हो जाएगा 3 महीने में चुनाव में। तुम्हारी भी अंतिम यात्रा निकलेगी बेटा, जल्दी निकलेगी। अरे पुत्तर तुम्हारी निकल चुकी है, 3 स्टेट में पुत्तर तुमको मुखाग्नि दे दी गई है। A.K. मिश्रा जी, A.K. मिश्रा जी को मुखाग्नि 3 स्टेट A.K. मिश्रा जी, रतन तिवारी जी, तुम राम से द्रोह करते रहो, नहीं देखिए फिर से द्रोह करते रहो, तुमको मुखाग्नि मिल चुकी है पुत्तर। जो राम 3 स्टेट में जाने A.K. मिश्रा जी, A.K. मिश्रा जी, A.K. मिश्रा जी, आपसे भी अनुरोध है। देखिए राजनीतिक बहस करते करते व्यक्तिगत बहस पे क्यों वापस आ जाते हैं? रतन तिवारी जी, मैं बार बार आपको मौका देती हूँ, आप अपनी पार्टी की विचारधारा रखिए, लेकिन आप बार बार मुझ पर सवाल उठाएं, चैनल पर सवाल उठाएं। बात ही नहीं करनी है, पार्टी में कुछ है। आपसे मैंने सीधा सवाल किया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, क्या कांग्रेस की हामी है कि नहीं है? बात करता, ये अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, आप चुपचाप से उनका सपोर्ट करने बैठी हैं। नहीं, मैं सपोर्ट रतन जी नहीं कर रही हूँ। आप ये क्यों नहीं कह रहे? व्यक्तिगत विचार रतन तिवारी जी, कांग्रेस की यात्रा है ये आपकी। A.K. मिश्रा जी, A.K. मिश्रा जी, कांग्रेस की यात्रा है ये आपकी। A.K. मिश्रा जी, A.K. मिश्रा जी शांत होइएगा, A.K. मिश्रा जी शांत होइएगा, A.K. मिश्रा जी 1 मिनट के लिए शांत होइएगा, 1 मिनट के लिए वॉल्यूम डाउन करिए। रतन तिवारी जी, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आपकी जगह पे कोई और बैठा होता तो ये बोलता कि वो जो भी यात्रा होगी 24 के बाद पता चल जाएगा। आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? लेकिन आपके लिए आसान ये है कि आप दूसरों पर सवाल उठा दे। आप बोलने नहीं देंगी, सरकार बोलने नहीं। अरे मैं आपको जितने बार बोलने देती हूँ आप उल्टा मुझ पर सवाल उठाते हैं रतन जी। कुछ नहीं, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो आप सबको चालू कर देती हैं लड़ने के लिए। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, अपनी बात रखिएगा, और यदि आपको चैनल और मेरे खिलाफ कुछ करना हो तो मैं अपना फोन नंबर दे दूंगी, अलग से सुनाइएगा जी। नहीं।